कोरोना वायरस के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया था, उसको देश में और बल मिलने वाला है, क्योंकि भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। ऐसी ज्यादातर दवाओं के एपी या दूसरे तत्व अभी तक चीन से आयात किए जाते थे। और अब इसकी वजह से चीन को बड़ी चोट पहुंचने वाली है। मोदी सरकार की इस नई पहल के कारण भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है। इस स्कीम के तहत भारत में स्वदेशी स्तर पर इन दवाओं के महत्वपूर्ण शुरुआती पदार्थ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन किया जाएगा। ये योजना जून महीने की शुरुआत से अगले 4 महीने के लिए खोली गई है, जिसके तहत निवेशक ऐसे किसी भी 53 ड्रग इंटरमीडिएटरी और बल्क ड्रग के उत्पादन के लिए नए कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव पेश कर सकेंगे। अभी तक इन दवाओं का मुश्किल से ही भारत में उत्पादन होता है। इनमें से ज्यादातर को चीन से आयात करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार की रणनीति है कि जीवन रक्षक दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों के मामले में चीन पर निर्भर कम हो और देश आत्मनिर्भर बने। जिन दवाओं के मामले में मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बनाया है, उनमें कई दवाइयां प्रमुख इंग्रेडिएंट्स जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मेटाफॉर्मिन, एटोरवेस्टिन और कई दवाइयां शामिल हैं। आत्मनिर्भर बनने का जो सपना भारत सरकार देख रही है, उस योजना के तहत पात्र उत्पादों को पहले 4 साल तक सरकार सालाना बिक्री बढ़त का 20% हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में देगी। इसके बाद 5वें और 6ठे साल में ये प्रोत्साहन 15 और 5% हो जाएगा। केमिकल सिंथेसिस होने वाले उत्पादों पर 5 साल तक बिक्री बढ़त के 10% हिस्से का बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नई योजना पर सरकार ने कुल 6,900 करोड़ के करीब खर्च करने का प्लान बनाया है। जाहिर है, सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ देश में दवाओं के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वहीं रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।